आईटीआई क्या है? क्या आपने पहले कभी आईटीआई के बारे में सुना हुआ है? लोग अक्सर आईटीआई और आईआईटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही शब्दों में सिर्फ एक ही प्लेसमेंट अलग अलग है। वैसे दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। माना कि दोनों ही टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित है, लेकिन जहां आईआईटी एवं प्रीमियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि बीटेक, एमटेक और पीएचडी जैसे रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि स्टूडेंट 10th के बाद या 8th के बाद जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत नौकरी की हो, आगे के पढ़ाई के बदले में आईटीआई कोर्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि आईटीआई एक जॉब स्पेसिफिक कोर्स होता है जो कि स्टूडेंट को जल्द ही मार्केट रेडी बना देता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों न आप लोगों को आईटीआई कोर्स की पूरी जानकारी के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे कि आपके मन के सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो पर ही प्राप्त हो जाए। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई एक प्रकार का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इन्हें आईटीआई भी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग प्रदान करता है दोनों इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड में। आईटीआई एक प्रकार का पोस्ट सेकेंडरी स्कूल होता है भारत में, जिन्हें बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग DGET के अंदर। वही यह एक हिस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ट्रेड्स सब्जेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, फिटर इत्यादि विषयों में ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इन इंस्टीट्यूट को स्पेशली इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट को टेक्निकल नॉलेज प्रदान करने के लिए। जिन्होंने 10 स्टैंडर्ड पास कर लिया है वही ऐसे स्टूडेंट जो कि कुछ टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इन्हें हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। आईटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आईटीआई को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे छात्रों को टेक्निकली साउंड बनाया जा सके, जिससे कि उन्हें बढ़ते इंडस्ट्री सेक्टर्स में नौकरी प्रदान किया जा सके। आईटीआई में प्रदान किए जाने वाले कोर्सेज को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया होता है जिससे कि स्टूडेंट को उचित स्किल्स सिखाया जा सके। वहीं एक बार कोर्स के पूर्ण हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इसके ट्रेड के हिसाब से वो भी किसी एक इंडस्ट्री में। इस ट्रेनिंग की अवधि यानी कि ड्यूरेशन करीब 1 से 2 वर्ष तक का होता है। या प्रैक्टिकली ट्रेनिंग वो भी किसी एक इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्हें पूर्ण करने के बाद ही आप नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NVCT सर्टिफिकेट के लिए अपियर हो सकते हैं। वैसे तो आईटीआई को दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थान चलाते हैं, लेकिन इनमें गवर्नमेंट रन आईटीआई की ज़्यादा डिमांड है और ये प्राय सभी राज्यों में स्थित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, असम, केरला, मध्य प्रदेश etc। आईटीआई कितने प्रकार की होती है? तो मैं बता दूं कि आईटीआई 2 प्रकार के होते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड्स और एक दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड्स का जो पहला है कॉन्सेप्ट, वह इंजीनियरिंग ट्रेड्स पूरी तरह से टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि ये तकनीकी से जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार के ट्रेड में छात्रों को ज़्यादातर गणित, विज्ञान और दूसरे टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाती है। आईटीआई के ट्रेड्स की बात करें तब इसकी संख्या करीब 100 ट्रेड्स से भी ज़्यादा है। वहीं आप इनमें से अपने पसंद के अनुसार कोई भी ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। यूँ कहें कि आईटीआई एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। इसमें कैंडिडेट को 10वीं पास करना होना आवश्यक होता है या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो 10th स्टैंडर्ड के समान। यहाँ पर कैंडिडेट को कम से कम 35% एवरेज सिक्योर करना आवश्यक होता है।
वहीं कैंडिडेट की आयु 14 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए एडमिशन लेने के समय। ITI कैसे करें? ये सवाल अक्सर बहुत से छात्रों के मन में रहता है कि वो ITI की तैयारी कैसे करें। वहीं इसका जवाब ज़्यादा कठिन भी नहीं अगर आपको सही तरीक़े की जानकारी हो तब। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपको किस ट्रेड में ITI करना है, मतलब कि कौन से फील्ड में आपकी रुचि है जिसमें कि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए बता दूं कि यदि आप इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में रुचि रखते हैं तब आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI करना चाहिए। वहीं एक बार आपने अपने पसंद का ट्रेड चुन लिया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तब आपको अब उस विषय की प्रिपरेशन प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसे बहुत से बुक्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन जिसका इस्तेमाल कर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज़ का ध्यान देना हो कि हर वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म मिलते हैं। अप्लाई कर देने के बाद आपको ITI के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही आप किसी ITI कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। चूँकि यह परीक्षा के लिए बहुत से छात्र आवेदन देते हैं, इसलिए आपको बाकी सभी विद्यार्थियों से बेहतर रिजल्ट करना होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज प्रदान किया जाएगा। फिर उसमें काउंसलिंग भी किया जाता है जिसमें आपको कॉलेज का चुनाव करने के लिए विकल्प प्रदान किया जाता है। ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपको 2 प्रकार के कॉलेज मिलेंगे। एक है प्राइवेट कॉलेज, वहीं दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज। आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलती है। ITI की कोर्स ड्यूरेशन कितनी होती है? अगर आप जानना चाहते हैं कि ITI पूरा करने में कितना समय लगता है, आपको बताना चाहूँगा। यह आपके कोर्स पर निर्भर करता है। यह 6 महीने से लेकर 2 साल तक का होता है, यानी कि जिस टाइप का आपका कोर्स रहेगा उस हिसाब से आपका ड्यूरेशन रहेगा। एक 6 महीने से लेकर 2 साल तक। ITI करने के बाद कौन सा कैरियर चुनें? अब एक बार आप लोगों ने ITI की पढ़ाई पूरी कर ली, इसके बाद आपको कौन सा कैरियर चुनना है। किसी कैरियर में ज़्यादा विकल्प होते हैं, आपको कौन सा जॉब करना चाहिए इत्यादि। ITI कर लेने के बाद आप किसी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेक्टर में काम कर सकते हैं आपके एक्सपर्टाइज के हिसाब से। वैसे तो ITI स्टूडेंट के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे कि प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, अप्रेंटिस या हायर स्टडी। वहीं इसमें आपको किस प्रकार का काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, कहां पर पोस्टिंग होगी, ये सभी चीज़ें आपके जॉब्स पर ही निर्भर करते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। ITI करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है? ये सवाल कि ITI करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ये आपके काम और अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं ये सैलरी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान से बताया जाए तो इसमें शुरू में आपको 10,000 से 15,000 के बीच में मिल सकता है। वहीं आपके यदि कोई दूसरा सर्टिफिकेशन किया है तब ऐसे में आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई।